नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी कॉलेज पर। जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे क्रम से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं। कहाँ से क्या खबर आई है, तो सबसे पहले दोस्तों खबर की शुरुआत आज यहाँ पर कर लेते हैं फतेहाबाद से। हटाए गए होमगार्डों ने जताया रोष, अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। जी हाँ दोस्तों, फतेहाबाद में जो होमगार्ड हटा दिए गए हैं, लगभग 83 होमगार्ड दोस्तों, इन्होंने लघु सचिवालय के अंबेडकर पार्क में एकत्रित होकर रोष प्रकट किया। इनका कहना है कि इनको गलत तरीके से हटाया गया है, जिसे इनमें रोष है। इसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दोस्तों अधिकारियों व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम ज्ञापन सौंपा है, और जो जांच चल रही है दोस्तों उसके आधार पर साथियों इन्होंने कार्रवाई करने की मांग की है। जी हां, विजिलेंस की रिपोर्ट में भी गृह रक्षी विभाग की गड़बड़ी मानी गई है, इस तरह का इनका यहां पर कहना है। तो वो जो गड़बड़ी पकड़ी गई है उसी के आधार पर इन अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए जिन्होंने गलत तरीके से जो है इन कर्मचारियों को हटाया है। तो दोस्तों 83 होमगार्ड जो फतेहाबाद में हटा दिए गए हैं। इसके बाद आगे देख लीजिए, सिंचाई विभाग में कार्यरत कौशल कर्मचारियों को सरकारी सेवा से बाहर किए जाने का विरोध। जी हाँ दोस्तों, सोनीपत में यहाँ पर दोस्तों बैठक हुई है ऑल इंडिया पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन की, जिसमें जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनको हटाए जाने का यहाँ पर विरोध किया गया। बताया गया है मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनाव से पहले जॉब सुरक्षा की गारंटी देकर नियुक्ति करने का वादा किया था। मुख्यमंत्री ने कौशल रोजगार निगम के तहत 1,20,000 को 58 साल तक सेवा सुरक्षा देने का वादा भी किया था। सरकार बने हुए 3 माह से ज्यादा हो चुके हैं। सरकार ने सबसे पहले सिंचाई विभाग में कार्यरत हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत कर्मचारियों की सरकारी सेवा से बाहर किए जाने का जो है काम किया, जिसे कर्मचारियों में भारी रोष है। इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सोनीपत में दोस्तों ये बैठक हो रही थी जिसमें कर्मचारी को हटाए जाने का मुद्दा उठाया गया। फतेहाबाद से ले लेते हैं अगली खबर साथियों, एक्शन के खिलाफ कर्मचारियों ने किया है प्रदर्शन। तो दोस्तों यहाँ पर कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं बिजली विभाग के। बता दें दोस्तों आप लोगों को, यहाँ पर 20 दिन पहले जब यूनियन से एक्शन साहब की बातचीत हुई थी तो उनको आश्वासन दिया गया था इनकी मांगों को दोस्तों जो है सोल्व कर दिया जाएगा, समाधान इनकी समस्याओं का कर दिया जाएगा। जिसमें कच्चे कर्मचारियों की सैलरी में डिफरेंस है उसको दूर किए जाने की मांग को दोस्तों माना गया था, उसका कोई समाधान नहीं किया जा रहा है। बकाया बिलों की रिकवरी की गलत लिस्ट के आधार पर कच्चे व पक्के कर्मचारियों को पनिशमेंट दी जा रही है, जबकि पिछले इलेक्शन के दौरान कनेक्शन काटने से रोकने के सरकार और निगम मैनेजमेंट के आदेश थे। तो यानी कि पहले तो जो है सरकार ने और मैनेजमेंट ने कह दिया भी कनेक्शन ना काटे जाएं क्योंकि इलेक्शन है। तो अब यहाँ पर कर्मचारियों पर इसी का दबाव बनाया जा रहा है। कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अगर कर्मचारियों की समस्याओं का एक्शन जल्द समाधान नहीं करते तो ऐसे में उनका जो तानाशाही रवैया है जो वो अपनाए हुए हैं, इसके खिलाफ वो अपना आंदोलन तेज करेंगे। तो यहाँ पर कर्मचारी साथियों परेशान है क्योंकि इनकी मांगों का समाधान नहीं किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। महेंद्रगढ़ से ले लीजिए साथियों, यहाँ पर एनएचएम कर्मचारियों ने निदेशक के नाम सिविल सर्जन को सौंपा है ज्ञापन। सरकार की ओर से घोषित महंगाई भत्ते की किस्त नहीं मिली। जी हाँ दोस्तों, एनएचएम कर्मचारी भी आजकल खासी परेशानियों का सामना कर रहे हैं क्योंकि साथियों आप लोगों को पता होगा इनके बहुत सारे जो लाभ हैं वो रोक दिए गए हैं, जिसमें इन्होंने यहाँ पर बताया है कि विभिन्न लाभ इनके रोके हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री द्वारा लागू सेवा नियमों को जून में फ्रीज कर दिया गया। कर्मचारियों के 5 और 10 वर्ष से ऊपर के मिलने वाले जो लाभ थे दोस्तों उनको भी रोक दिया गया। जिनको जून के बाद वेतन वृद्धि मिली थी वो भी वापस ले ली गई। इस प्रकार सेवा नियमों की पालना नहीं की जा रही है। वर्ष 2024-25 में एनएचएम कर्मचारियों को वार्षिक वेतन वृद्धि जो जुलाई 2024 में दी गई थी विभाग द्वारा वो भी छीन ली गई। सरकार द्वारा घोषित महंगाई भत्ते की किस्त भी कर्मचारियों को नहीं दी गई है। तो मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदन और श्रम न्यायालय द्वारा दी गई ग्रेजुएटी भी कर्मचारियों को नहीं दी जा रही है। तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि एनएचएम कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है। कमाल की बात तो यहाँ पर है भी जो आरटीएस स्टाफ का साप्ताहिक अवकाश था वो भी बंद कर दिया गया, जो कि श्रम कानूनों के विरुद्ध है। वक्ताओं ने कहा इनमें कोई सुधार नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। तो एनएचएम कर्मचारी दोस्तों यहाँ पर एक के बाद एक परेशानी इनके सामने आ रही है सरकार के नए नए आदेशों के कारण। पानीपत से ले लेते हैं, अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसरों को सेवा सुरक्षा का आश्वासन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर
जींद में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मिले हैं और उनको ज्ञापन सौंपा है और मांग की कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वाले जो 1443 अनुबंधित असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनको भी कॉलेज एक्सटेंशन लेक्चरर की तर्ज पर सेवा सुरक्षा प्रदान की जाए। मंत्री साहब ने आश्वासन दिया है कि बजट सत्र में कानून लाकर अधिसूचना जारी की जाएगी। तो इनको दोस्तों जो है जॉब सुरक्षा मिलनी सुनिश्चित है, क्योंकि सरकार बार बार जो है इनको बोल चुकी है, मुख्यमंत्री साहब भी बोल चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए शीर्षक से अपडेट है। CDLU प्रशासन अपना फैसला वापस लेकर अनुबंधित प्राध्यापकों से लिए गए न्यूनतम वेतन संबंधी शपथ पत्र लौटाए। जी हाँ दोस्तों, चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी का ये मामला है। टीचर बोले कार्यकारिणी परिषद के फैसले में अपने हिसाब से तत्कालीन VC ने किया था बदलाव। तो दोस्तों यहाँ पर जो अनुबंधित प्राध्यापक थे उनसे दोस्तों एक शपथ पत्र लिया गया था न्यूनतम वेतन लागू करते समय। बताया गया है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में कार्यरत अनुबंधित प्राध्यापकों को वर्ष 2017 में न्यूनतम वेतन 57,700 लागू करने के आदेश हुए हैं। CDLU ने इन आदेशों को वर्ष 2021 में लागू किया, लेकिन इस दौरान यूनिवर्सिटी की ओर से सभी अनुबंधित प्राध्यापकों से एक शपथ पत्र भी जमा करवाने के आदेश दिए गए। इसमें कई शर्तें अनिवार्य की गई। बताया जा रहा है कि जिन प्राध्यापकों ने शपथ पत्र जमा करवाया केवल उन्हीं को 57,700 की योजना में शामिल किया गया, जबकि अन्य को इनकार कर दिया गया। बताया गया है कि एक जो यहाँ पर कर्मचारी थे, अनुबंधित प्राध्यापिका थी, उन्होंने जो ये पत्र नहीं दिया तो उनको अभी भी जो है 27,000 रुपये वेतन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो है मांग कर रहे हैं कि ऐसी जो शपथ पत्र है इसकी बाध्यता को खत्म किया जाए और इनको जो लिया गया था लेटर वो वापिस दे दिया जाए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए साथियों, एक और अपडेट है। कर्मचारियों के आंदोलन को विफल करने के लिए चंडीगढ़ ने हरियाणा से मांगे हैं कर्मचारी। तो दोस्तों चंडीगढ़ का बिजली विभाग फरवरी से, जी हाँ 1 फरवरी से प्राइवेट कंपनी के हाथों में जाने वाला है, जिसको लेकर प्रशासन शंका में है कि यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर जा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट हाथों में बिजली विभाग जा रहा है। तो सरकारी कर्मचारी जो इसमें काम कर रहे थे वो भी प्राइवेट हाथों में चले जाएंगे, तो उसका ये विरोध कर रहे हैं। तो चंडीगढ़ के बिजली विभाग ने यहाँ पर हरियाणा और पंजाब से कर्मचारी मांगे हैं। बिजली व्यवस्था बनाए रखने के लिए दोस्तों ये कर्मचारी मांगे गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा से कोई भी कर्मचारी इंजीनियर चंडीगढ़ नहीं जाने का फैसला लिया गया है। यहाँ पर बताया गया है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर के हरियाणा चैप्टर ने मंगलवार को दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला लिया कि कोई कर्मचारी चंडीगढ़ में नहीं जाएगा। तो यहाँ पर सरकार एक तरफ पूरा जोर लगा रही है कि प्राइवेट हाथों में दे दिया जाएगा बिजली विभाग को, दूसरी तरफ कर्मचारी भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि वो विरोध करें सरकार के इस फैसले का। प्राइवेट हाथों में ये जो सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी संपत्तियां हैं वो न जाए, लेकिन सरकार है कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत इसको जो है प्राइवेट हाथों में सौंप रही है। प्राइवेट हाथों में आम पब्लिक की संपदा को देना ही सरकार आत्मनिर्भर होना कह रही है। और अंत में यहाँ पर दोस्तों एक और खबर ले लीजिए। 216 वन मित्रों ने खोदे थे 3,130 गड्ढे, अब मिलेगी राशि। तो वन मित्रों ने दोस्तों जिन्होंने इस स्कीम में भाग लिया था पेड़ पौधे लगाने की, तो इनकी जो है राशि जारी करने के आदेश आ गए हैं। बताया गया है 216 वन मित्रों को विभाग 62,600 रुपये जारी करेगा। तो ये भी काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। ये सरकार ने स्कीम चलाई थी वन मित्र, जिसमें बहुत सारे युवा साथियों ने भाग लिया था। इनका बजट आ गया है। तो दोस्तों ये थी सारी की सारी आज की आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।